श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादिबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः स्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। ईशावास्य उपनिषद नवनीतम और प्रकरण 6 चल रहा है भगवान, और 8वें मंत्र की व्याख्या चल रही है। और आज का शीर्षक है वह अखंड ज्योति है, वह अखंड ज्योतिर्मय है। शुक्रम, वह शुक्रम मतलब चैतन्य रूप है, तेजोमय है, प्रकाश रूप है। प्रकाश भी दो प्रकार के हैं। हमारे देखने में आता है वह प्रकाश, और वह देखने में आता है, अतः वह दृश्य है और जड़ है। दूसरा जो दृश्य जगत के प्रकाश को भी देखता है, वह प्रकाश का भी प्रकाश चैतन्य प्रकाश है, वही आत्म ज्योति है। तो यह आत्म ज्योति सब ज्योतियों का प्रकाश है, इन सब ज्योतियों की भी ज्योति है। आत्म ज्योति सब ज्योतियों का प्रकाश है, इन सब ज्योतियों की भी ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है। अब श्रीमद् भगवद गीता का मंत्र नंबर है 13/17। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। संसार में 5 प्रकार की ज्योतियाँ प्रसिद्ध हैं। अग्नि की ज्योति, विद्युत की ज्योति, तारागणों की ज्योति, चंद्रमा की ज्योति और सबसे तेज सूर्य की ज्योति। अग्नि, विद्युत, चंद्रमा और सब तारागण, ये सारी ज्योतियाँ अपना सारा तेज मिलाकर भी अंधकार को दूर नहीं कर पाते हैं। सूर्य तो अकेला ही सारे अंधकार को हटा देता है। देखो सूर्य की ज्योति, सूर्य का प्रकाश कितना तेजस्वी है। एक सूर्य की ज्योति के सामने अग्नि की ज्योति, विद्युत की ज्योति, तारागणों की ज्योति और चंद्रमा की ज्योति भी फीकी है। इतना सूर्य का प्रकाश है। रात्रि के अंधकार को हटाने में एक सूर्य ही अकेला समर्थ है। बाकी एक एक तो हटा ही नहीं सकते, और सब मिलकर भी हटा नहीं सकते। राका शशि षोडश उगही तारागण समुदाय सकल गिरन 2 लाग ही रवि बिन राति न जाए। राका शशि कहते हैं पूर्णिमा के चंद्रमा को। वह 16 कला से पूर्ण उदय होता है। वह पूर्ण चंद्रमा और संपूर्ण तारागण का समुदाय भी पूर्ण शक्ति को लगाकर भी प्रकाश करें, और संपूर्ण पर्वतों में आग लगा दी जाए और सकल अग्नियों का भी प्रकाश हो, तो भी रवि बिन राति न जाए। सूर्य के बिना रात्रि का अंधकार दूर नहीं होता है। इतना प्रकाश है सूर्य का। लेकिन हमारे आत्म तत्व ब्रह्म तत्व का प्रकाश कैसा है? वह तो हजारों हजार सूर्यों को भी प्रकाशने वाला है। यदि हजारों सूर्य उदय होवें तो भी उन सारे सूर्यों का एकत्र प्रकाश भगवान के प्रकाश के सामने नगण्य है, कुछ भी नहीं है। जैसे सूर्य के सामने हजारों तारागणों का प्रकाश फीका है, वैसे ही एक आत्म प्रकाश के सामने हजारों सूर्य फीके हैं, उनका प्रकाश कुछ भी नहीं है। गीता भी कहती है, अब मंत्र नंबर है भगवान 15/6, न तत् भासते सूर्यः न शशांकः न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। वहाँ तो सूर्य भी चमकता नहीं, न चंद्र न अग्नि। अर्थात सूर्य चंद्र अग्नि का प्रकाश उस चैतन्य प्रकाश के सामने फीका है, जहाँ पहुँचकर पुनः आना नहीं पड़ता। वह धाम मेरा भगवान का है। यहाँ धाम का अर्थ परम प्रकाश है। वह परम प्रकाश अनंत चैतन्य में है, जिसको पाकर जीव जन्म मरण से छूट जाता है। श्रुति भी कहती है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमे विद्युतो भाति कुतो अयम अग्नि।
जब सूर्य चंद्र तारागणों का सारा समुदाय भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकता है तो इस बेचारे अग्नि की क्या कथा। अग्नि में सबसे कम प्रकाश है, उससे ज़्यादा प्रकाश विद्युत में, विद्युत से ज़्यादा तारागणों का है, तारागणों से भी ज़्यादा प्रकाश चंद्रमा का है और चंद्रमा से भी ज़्यादा प्रकाश सूर्य का है। तो जब सूर्य चंद्र ही इस ब्रह्म तत्व को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं तो अग्नि की क्या गिनती है। वह परम तत्व ऐसा प्रकाशमय है, कौन उसको प्रकाशित करे। वही ज्योतिषाम अपि तत्ज्योति ही हृदय सर्वस्य विष्ठितम। वही ज्योतियों की ज्योति सबके हृदय में हमारे आत्म रूप में विराजमान है, वही ब्रह्म ज्योति है, वही अनंत प्रकाश है। उसको कौन प्रकाशित कर सकता है, कोई नहीं। सारा का सारा जगत ब्रह्म प्रकाश से प्रकाश्य है और सारे के सारे प्रकाश जगत का वही ब्रह्म तत्व एकमात्र प्रकाशक है, क्योंकि संपूर्ण जगत जड़ है और वही एकमात्र चैतन्य तत्व है। चैतन्य में ही ज्ञान प्रकाश हो सकता है। यह तो संसार के ब्रह्म ज्योतियों की बात हुई। इस शरीर के भीतर भी 9 ज्योतियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और मन बुद्धि चित्त अहंकार। इन 9 में चेतन का आभास पड़ता है, प्रतिबिंब पड़ता है। चैतन्य रूपी प्रतिबिंब का ही ज्ञान इन इंद्रियों में है, इनका अपना नहीं। जैसे बल्ब में जो प्रकाश है वह बल्ब का नहीं किंतु विद्युत का ही है, वैसे ही इंद्रिय मन बुद्धि रूपी बल्बों में जो ज्ञान रूप प्रकाश है वह भी इनका अपना स्वयं का नहीं। व्यापक बिजली जो चेतन आत्मा है उसका ही प्रकाश इनमें है, वह आभास रूप है, लेकिन वह इन 9 प्रकाशों का भी प्रकाशक है। ये 9 चेतन ज्योतियाँ उस शुद्ध आत्म चैतन्य ज्योति की आभास मात्र हैं, इसलिए वह आत्मा जीव साक्षी है और उधर समष्टि में वह ब्रह्म चैतन्य ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर की माया में ही प्रतिबिंबित है और जीव बुद्धि में प्रतिबिंबित है। भला प्रतिबिंब बिंब को कैसे प्रकाशित करेगा। इसलिए यह आत्म चैतन्य ही जीव साक्षी कूटस्थ साक्षी आत्मा के रूप में विराजमान है। ईश्वर साक्षी सर्वज्ञ आकाश के समान परमात्मा के रूप में विराजमान है, वह हमारा स्वरूप है। ईश्वर सर्वज्ञ है जो सारे संसार को जानता है, मगर इस ईश्वर का भी प्रकाशक है, उसे कौन प्रकाशित करेगा। जीव अल्पज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है, इसलिए थोड़े पदार्थों को प्रकाशता है। जीव को थोड़ा ज्ञान है तो जीव और ईश्वर दोनों का भी प्रकाशक, जीव और ईश्वर दोनों का भी जो प्रकाशक हो, इन दोनों का भी जो साक्षी हो, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। वही ऐसी ज्योतियों की ज्योति है, वही ऐसी अनंत अखंड ज्योति है जो उदय और अस्त से रहित है, सदा एक समान है और सदा प्रकाशमान रहती है। वह चैतन्य में ज्योति है, वह अनंत तेज स्वरूप है, यह शुक्र में है। इन पद का अर्थ हुआ। और इससे अगला शीर्षक है भगवान, वह सूक्ष्म शरीर से भिन्न है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।